हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझेंगे एंजल कर्व को विच इज़ नेम्ड आफ्टर जर्मन स्टैटिशियन अर्नेट एंजल। सो व्हाट इज़ एंजल कर्व? जैसा कि अभी आपको बताया, इट इज़ नेम्ड आफ्टर जर्मन स्टैटिशियन अर्नेट एंजल। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड द इनकम ऑफ इट्स बायर। जहाँ पे जो किसी भी गुड की जो डिमांड है वो बायर की इनकम पे डिपेंड करती है। और जो एंजल कर्व है वो एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है कि किसी भी पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड होती है, किसी पर्टिकुलर गुड की जो सर्विस होती है, इट वेरीज। पर्टिकुलर गुड और सर्विस की जो डिमांड होती है उस पर जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर का या हाउस होल्ड का, इट वेरीज विद हाउस होल्ड इनकम। मीन्स इनकम में चेंज आने से जो एक्सपेंडिचर है गुड्स और सर्विसेज पे, उन पे भी चेंज आता है। तो ये जो रिलेशनशिप है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस एंड हाउस होल्ड इनकम के बीच की, उसको एंजल कर्व के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। सो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और इसके अलावा जो और इन्फ्लुएंसेस हैं जो क्वांटिटी परचेज को अफेक्ट करते हैं, सच एज प्राइसेस ऑफ गुड, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उन सबको हमने यहाँ पे माना है कि वो कांस्टेंट हैं। तो उनके कांस्टेंट रहने पे इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय एंजल कर्व। तो एंजल कर्व का जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व। जैसे कि हमने इनकम इफ़ेक्ट जब हमने पढ़ा था, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है कि जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, जो आईसीसी है, दैट इज़ द लोकस इन इंडिफरेंस कर्व मैप ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिज इनकम। जो आईसीसी कर्व होता है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको डिपिक्ट करता है। उनका जो लोकस है वो आईसीसी होता है। तो जो एंजल कर्व है उसमें हम आईसीसी की हेल्प से लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम और क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उसकी हेल्प से जब हम एंजल कर्व को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम नेसेसिटीज़ के केस में एंजल कर्व कैसा होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। लग्जरी गुड्स के केस में एंजल कर्व की क्या शेप होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इन्फीरियर गुड्स में एंजल कर्व की शेप क्या होगी और न्यूट्रल गुड्स के केस में एंजल कर्व की शेप क्या होगी उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये बात समझने की है कि जो एंजल कर्व है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज़। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एंजल कर्व से एंजल कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। और जो एंजल कर्व है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इनकम कंजम्पशन कर्व। एंजल कर्व इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आईसीसी। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेरिवेशन ऑफ एंजल कर्व फ्रॉम आईसीसी इन केस ऑफ नेसेसिटीज़। अगर नेसेसरी गुड्स हैं, नेसेसरी आइटम्स हैं, तो उस केस में एंजल कर्व की शेप क्या होगी और कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। तो यहाँ हमने, आप देख सकते हैं, यहाँ हमने दो ग्राफ लिए हैं। एक ये हमारा पैनल ए है, ये हमारा पैनल बी है। तो अगर हम सबसे पहले पैनल ए की बात करें तो एक्स एक्सिस पे, अगेन दोनों पैनल में हमने एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स को लिया है। पैनल ए में हमने वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड वाई लिया है और पैनल बी में हमने वाई एक्सिस पे इनकम लिया है। अब ये जो
इंडिफरेंस कर्व्स हैं, जो इंडिफरेंस मैप के थ्रू यहाँ शो हो रहा है पैनल ए में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, है ना। और जो आईसीसी है, ये जो आईसीसी है, इट इज शोइंग द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज परचेज्ड of a commodity by the consumer as his income increases from rupees 300 to 400 and rupees 500 per day. अब ये आप देख सकते हो कि जब कंज्यूमर की इनकम 300 रुपीज़ है तो और गुड एक्स और गुड वाई की प्राइस दी हुई है, तो वो कमोडिटी एक्स की OQ क्वांटिटी परचेज कर रहा है ना। और पैनल बी जो है हमारे इस फिगर का, उसमें हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे इनकम है और एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है। तो यहाँ हम डायरेक्टली जो OQ क्वांटिटी है अगेंस्ट इनकम लेवल ऑफ रुपीज़ 300, वो यहाँ हमने प्लॉट कर दिया है, जो R डैश है। अब क्या होता है, जो गुड्स की प्राइसेस हैं, गुड एक्स और गुड वाई की जो प्राइसेस हैं उनमें कोई चेंज नहीं है, और जो कंज्यूमर की इनकम है दैट इंक्रीजेस टू रुपीज़ 400 फ्रॉम रुपीज़ 300। तो जब इनकम बढ़ी तो जो बजट लाइन है वो B1 L1 से शिफ्ट होके हो गई B2 L2, और उस केस में जो कंज्यूमर है ही इज़ इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट S, है ना। और यहाँ पे वो कमोडिटी एक्स की OQ2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है और इनकम लेवल क्या है यहाँ पे 400, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हमने ये जो चेंज है कमोडिटी एक्स की परचेज में विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, वो हमने पैनल बी में प्लॉट कर दिया है एस डैश पे। देन अगेन अगर कंज्यूमर की इनकम फर्दर राइज होती है, जो प्राइसेस हैं गुड्स की उनमें कोई चेंज नहीं है, तो जो बजट लाइन है पैनल ए में वो अगेन शिफ्ट हो जा रही है B3 L3 पे, और जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट T पे है, ठीक है। तो और जो पैनल बी है उसमें हमने OQ3 जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है गुड एक्स की, उसको प्लॉट कर दिया है। तो जब वो इनकम 300 है, अगर आप पैनल बी देखो, अगर इनकम 300 है तो वो OQ1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। जब इनकम 300 से 400 हो गई तो वो OQ2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। जब इनकम 500 हो गई तो कंज्यूमर जो है वो OQ3 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो हमने क्या किया है कि जो ICC पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उनको हमने एंजल कर्व में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो इनकम क्वांटिटी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो हर पॉइंट एंजल कर्व का है R डैश S डैश और T डैश, ये जो है ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उनके रिलेवेंट पॉइंट को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो R पॉइंट है ICC पे जो R पॉइंट है वो एंजल कर्व पे R डैश है। यहाँ जो S पॉइंट है ICC पे वो एंजल कर्व पे S डैश है, और ICC पे जो T पॉइंट है वो एंजल कर्व पे T डैश है। तो ये जो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो वी विल गेट अवर एंजल कर्व। अब ये आप देख सकते हैं कि जो एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। उसका मतलब क्या है कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर उस कमोडिटी का ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अब ये जो हमारा एंजल कर्व है इसका जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन M अपॉन चेंज इन Q, है ना। तो जो चेंज इन M है वो क्या है, चेंज इन इनकम, और चेंज इन Q है वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, और ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो स्लोप है एंजल कर्व का, इट
इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेस, है ना। अब इसका जो स्लोप है वो इनकम में इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, विद एवरी इक्वल इंक्रीज इन इनकम, जो एक्सपेंशन है क्वांटिटी परचेज्ड में, वो सक्सेस ऑफ गुड एक्स की, वो सक्सेसिवली डिक्लाइन कर रही है। मतलब जो हमारी इनकम है जब 300 से 400 हुई, फिर 400 से 500 हुई, तो जो क्वांटिटी एक्स है, क्वांटिटी है गुड एक्स की, वो दैट इज़ इंक्रीजिंग, पर उसका जो रेट है ना वो डिक्लाइन कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है गुड एक्स की वो इंक्रीज तो कर रही है, बट रिलेटिवली लेस एज इनकम राइजेस, है ना। जैसे जो इनकम है वो जब 300 से 400 हो जाती है ना, तो जो क्वांटिटी परचेज्ड है वो OQ2 है ना। मतलब जो चेंज है वो कितना है, Q1 Q2 के बराबर, है ना। अभी जब 500 हो जाती है तो जो क्वांटिटी है, वो जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो OQ3 हो जाती है, तो जो चेंज है वो क्या है, Q2 Q3 विच इज़ लेस देन Q1 Q2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंजल कर्व, जो ये एंजल कर्व है, इट इज़ शोइंग कि जो क्वांटिटी परचेज्ड of the commodity increases with the increase in income but at a decreasing rate। और इस केस में ये जो एंजल कर्व है, ये जो एंजल कर्व हमें मिला है, इट इज़ फॉर नेसेसिटीज़, इट इज़ फॉर नेसेसरी गुड्स। हमें ये पता है नेसेसरी गुड्स के केस में इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड में इंक्रीज़ होता है, बट जितना चेंज इनकम में होता है उतना चेंज उनमें नहीं होता है। तो ये जो एंजल कर्व है, जो अपवर्ड स्लोपिंग है, और इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, वो ये शो कर रहा है कि जो क्वांटिटी परचेज है that is increasing with the increase in income but at a decreasing rate। ठीक है, तो ये हो गया एंजल कर्व फॉर नेसेसरी गुड्स। अब हम आते हैं एंजल कर्व ऑफ अ लग्जरी गुड्स। ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एंजल कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। नॉर्मल गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग होगा। उसका मतलब क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो वो जो क्वांटिटी परचेज्ड है उस किसी पर्टिकुलर गुड की या सर्विस की वो भी बढ़ेगी। तो ये जो ये अपवर्ड स्लोपिंग है बट इट इज़ कॉन्केव। इसका मतलब क्या है, जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा एम स्टैंड्स फॉर चेंज इन इनकम, डेल्टा क्यू स्टैंड्स फॉर चेंज इन क्वांटिटी परचेज्ड। तो इसका मतलब क्या है अपवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव होने का, उसका मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ द एंजल कर्व है दैट इज डिक्लाइनिंग विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम में इंक्रीज होने के साथ जो स्लोप है एंजल कर्व का वो डिक्लाइन हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, जो इक्वल इंक्रीज इन इनकम है that results in successively larger increase in the quantity purchased of a commodity। जैसे क्या है, माना कि जो अगर इनकम 300 है तो जो कंज्यूमर है वो OQ1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है ना। अब अगर इनकम बढ़ के 300 से 400 रुपये हो गई, 100 रुपया उसकी इनकम बढ़ गई, तो जो क्वांटिटी परचेज है वो कितनी हो गई, OQ2 जो चेंज है वो कितना हुआ, Q1 Q2। अगेन जो इनकम है 100 रुपये बढ़ के 100 रुपये से बढ़ के 400 से कितनी हो गई, 500 हो गई, तो जो क्वांटिटी परचेज है वो कितनी हो गई, OQ3। और जो चेंज है क्वांटिटी परचेज में दैट इज इक्वल टू Q2 Q3 विच इज़ लार्जर देन Q1 Q2। तो आप देख सकते हो जो चेंज है वो इक्वल है 100 रुपीज़ के बराबर,
the Q1 Q2 is greater than OQ1, Q2 Q3 is greater than Q1 Q2। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम में जितना इंक्रीज है उसके साथ जो क्वांटिटी परचेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। और जिन गुड्स का एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्केव होता है उन गुड्स को हम कहते हैं लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स के केस में जो एंजल कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव होगा। नेक्स्ट कम्स एंजल कर्व ऑफ अ इंफीरियर गुड। अब ये जो ग्राफ है आप यहाँ देख सकते हैं, अगेन वही एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी परचेज, वाई एक्सिस पे हमने लिया है इनकम। अब इन्फीरियर गुड्स के केस में आपको पता है इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जिनका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर गुड का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज होता है। कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेस। और इस तरह की जो गुड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स हम उन्हें कहते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में जो एंजल कर्व है दैट इज बैकवर्ड बेंडिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो क्वांटिटी परचेज्ड है वो कम हो रही है। जैसे आप देख सकते हो जब इनकम 300 थी तो जो क्वांटिटी परचेज की जा रही थी दैट इज OQ3। इनकम बढ़ के 300 से 400, 100 रुपये से हमारी इनकम बढ़ गई तो जो क्वांटिटी परचेज है वो हो गई OQ2 विच इज़ लेस देन बिफोर। इनकम 100 रुपये से बढ़ के और 400 से 500 रुपये हो गई तो क्वांटिटी परचेज हमारी और घट के OQ1 हो गई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी परचेज भी कम हो रही है। तो ऐसे में जो एंजल कर्व हमें मिला है दैट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। और इस तरह का जब एंजल कर्व हमारा बैकवर्ड बेंडिंग है तो जिन गुड्स के लिए एंजल कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स। एंड लास्ट में आता है एंजल कर्व ऑफ अ न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स को हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो इनकम में इंक्रीज होने पे जिन गुड्स की जो क्वांटिटी परचेज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ अगेन हमने एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स को लिया है, वाई एक्सिस पे इनकम हमने लिया है। एज वी कैन सी इन द ग्राफ कि इनकम 300 है तो भी हम से OQ क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। इनकम 300 से 400 हो गई तो भी क्वांटिटी उतनी ही है। इनकम 400 से 500 हो गई तो भी कंज्यूमर OQ क्वांटिटी ही परचेज कर रहा है। इट मीन्स इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी परचेज में कोई चेंज नहीं है। जो न्यूट्रल कमोडिटी है इट इज़ क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव टू इंक्रीज इन इनकम। और ऐसे केस में जो एंजल कर्व है दैट इज़ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ना। और वो ये शो कर रहा है कि एक जो पर्सन है he or she goes on consuming the same amount of commodity whatever the level of income। इनकम का लेवल कुछ भी हो वो जो क्वांटिटी परचेज कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट है ना, आपका इनकम में कितना चेंज हो रहा है उससे जो सॉल्ट का कंजम्पशन है, जो सॉल्ट का परचेज है, जो क्वांटिटी परचेज है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि जो एंजल कर्व है इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ अ गुड और सर्विस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इन केस ऑफ नेसेसिटीज़ जो एंजल कर्व है इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। इस केस में जो स्लोप है एंजल कर्व का दैट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है। लग्जरी गुड्स के केस में जो एंजल कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है बट इट इज़ कॉन्केव। इस केस में जो स्लोप है एंजल कर्व का दैट इज़ डिक्लाइनिंग विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। इन्फीरियर गुड्स के केस में जो एंजल कर्व है इट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग
क्योंकि इनकम में इंक्रीज के साथ जो क्वांटिटी परचेज है वो कम हो रही है। और न्यूट्रल गुड्स के केस में इट इज़ ऑफ द शेप ऑफ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब यह है कि जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी परचेज में कोई चेंज नहीं है विद द इंक्रीज इन इनकम। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजल कर्व which shows the relationship between the levels of income and quantity purchased of a particular commodity. So thank you very much for watching. Please like, share and subscribe the